नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों, त्योहारों के इस माहौल को आप सभी ने भी खूब एंजॉय किया होगा और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आपके घर में खुशियों के साथ ही साथ धन लक्ष्मी की वर्षा भी हुई होगी। इससे पहले आगे बढ़ें और अपने आज के कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत करें आपकी समस्याओं के समाधान की और ज्योतिष मंथन में फिर से कुछ और ज्ञान लेने की। आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि आने वाले 24 और 25 दिसंबर को आप जमशेदपुर में आचार्य से मुलाकात कर सकते हैं। अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं और मिलने के लिए जो पता है उसे आप नोट भी कर सकते हैं। टाटा नगर में होटल गंगा इंटरनेशनल, दयाल इंटरनेशनल, 112 SNP एरिया, अम्बागन, साक्षी हाईवे, जमशेदपुर, ये पता है। और इसके साथ ही साथ यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं मिस्टर धीरज जी से। इनका नंबर है 08092096181 और दूसरा नंबर है 9430338800। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आचार्य से मुलाकात कर अपने जीवन की हर समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से आपकी समस्याओं के सिलसिले को दूर करने के लिए स्टूडियो में स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमें जो ये ईमेल विकास सक्सेना जी की बैंगलोर से प्राप्त हुई है, इसे मैं अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, साथ ही साथ ज्योतिष के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जीवन में हो सकता है। ये जो मेल हमें प्राप्त हुई है दर्शकों, ये विकास सक्सेना जी की बैंगलोर से मेल प्राप्त हुई है और उन्होंने लिखा है, डियर पंडित आचार्य विकास कौशिक जी, जय श्री कृष्णा। My revered brother-in-law is an eminent Indian scientist and has been in USA for nearly 44 years. He was diagnosed to be suffering from cancer, which was in 4th state. The power of prayer and the power of faith were all highly effective. Eventually, the dua and the dawa were all blessed by the daya of God. My revered brother-in-law has begun to resume his normal life gradually. थैंक यू वेरी मच अगेन एंड ऑलवेज, विकास सक्सेना, बैंगलोर। आप भी इस विकास सक्सेना जी के अनुभव से यदि रूबरू होना चाहते हैं तो कल 12 बजे के बाद आप वेबसाइट पे जाके इस ईमेल को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके माध्यम से ये आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में भी कोई भी परेशानी, तो जैसा कि आपने देखा कि इनके ब्रदर इन लॉ को कैंसर जैसी बीमारी जो कि 4th स्टेज पर पहुँच चुकी थी, वहाँ से भी रिकवर होकर आज ही अपने सामान्य जीवन को जी रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं और आप भी अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी से जानते हैं कि किस तरह के और लाभ हमारे दर्शक ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से अपने जीवन में लाते हैं। आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म में और भगवान में बिलीव करें। सभी समस्याओं का समाधान है। किसी भी तरह की समस्या है जी, हर समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं यदि एक सही रास्ते पर हम लोग चलें, एक सही मंत्र का उच्चारण हम करें और नॉर्मल से उपाय हम करें। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारे साथ लाइन पे विनोद जी भी आ चुके हैं, तो जानते हैं कि विनोद जी की क्या समस्या है आज। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आचार्य उनका तो बेटे साल दीदी बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनका। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1983। 1 जुलाई 1983। टाइम बता दें। टाइम उनका 11:15 दिन के। 11:15 दिन का। और जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान दिल्ली का है। दिल्ली का जी। उन समस्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मतलब इस टाइम काम को लेकर परेशान है। इनको कुछ उनके कैरियर बारे जानना है और उनका जैसे मतलब फोन जाने का मतलब कोई उनका कोई योग बनता है नहीं बनता, और उसके बाद शादी के बारे में शादी कब तक होगी पूछा जाते हैं। जी बिल्कुल। करियर में स्टेबिलिटी ले आए। थोड़ा अभी करीब 2 महीने से इनको ज़्यादा परेशानी चल रही है। इनके जो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग एक छोटा सा उपाय आप इनसे करा दें। आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। आपसे अनुरोध करेंगे आचार्य जी कि आप इनकी समस्या का समाधान बता दें और टेलीविज़न के माध्यम से ये ज़रूर उस उपाय को सुनेंगे और आगे। इनकी दशा थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से इनको थोड़ा मानसिक परेशानी कुछ ज़्यादा है और ये मन नहीं लगा पा रहे हैं अपने काम में।
प्रत्येक सोमवार वाइट रसगुल्ले छोटे वाले होते हैं, उनका आप इनसे दान कराएं और थोड़ा भगवान में इनका मन लगाएं। इनकी जो समस्या है, मानसिक परेशानी है, वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद इनके विवाह के बारे में सोचें। विवाह में कोई रुकावट नहीं है, विवाह आप कर सकते हैं और बच्चा मांगलिक भी नहीं है और कोई विवाह में रुकावट भी नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जमशेदपुर में आप 24 और 25 दिसंबर को हमारे दर्शकों से मिलने वाले हैं। इससे पहले भी आपके जो विजिट्स रहे हैं उस बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। किस तरह का आपका अनुभव रहा और हमारे दर्शकों ने कैसे उस विजिट का लाभ उठाया अपने जीवन में, क्या क्या उनकी तब्दीलियाँ आई हैं? देखिए, इससे पहले अभी हिम्मतनगर और अहमदाबाद भी जाना है नवंबर में, लास्ट में जी। तो अहमदाबाद और हिम्मतनगर में जो भी दर्शक ने मुलाकात की है, आज वो बहुत खुश हैं जी। और उनके लगातार फ़ोन आते रहते हैं और वो ही ज़बरदस्ती मीन्स कंपेल करके इस बार फिर उन्होंने नवंबर में, वो दिवाली से पहले ही बोल रहे थे आने के लिए जी बिल्कुल, लेकिन समय ना होने के कारण नवंबर में लास्ट में जाने का डिसाइड किया है। और क्योंकि हमारा जो एक उद्देश्य है, पैसा लेना नहीं है, लोगों को सुख शांति समृद्धि देना है। उनके मनों में जो एक ज्योतिष आचार्य के प्रति या अपने धर्म के प्रति एक जो हीन भावना आ गई है, उसको दूर करना है और उनको सफलता के रास्ते पर लाना है थ्रू द मंत्रास या छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं। जी बिल्कुल। अभी जो कैंसर ठीक हुआ है, इनको क्या उपाय बताया मैंने? जी बिल्कुल, इन्होंने ऐसा ही लिखा है कि मंत्र, और यहाँ से बैठ के मैंने जाप किया है। एक मंत्र जाप मैंने इनकी वाइफ को दिया था जो अमेरिका में है जी। और सिर्फ मैंने एवरी थर्सडे बेसन के लड्डू मंदिर में जा करके एक पर्टिकुलर टाइम मैंने उनको दिया था और एक संख्या मैंने बताई थी, इतनी संख्या, इतनी इस टाइम पर ये लड्डू आपको वहाँ चढ़ाना है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था अमेरिका में मंदिर ढूंढना जी, कैलिफोर्निया में, लेकिन उन्होंने किया और आपके सामने है ईमेल, ठीक हो गया। जी बिल्कुल। कर्म में, नियम में बहुत शक्ति है, मंत्रों में बहुत शक्ति है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शक्ति है और यही हमारी विरासत। कपिल मुनि ने जल लिया था जी और भागीरथ के 60,000 पुरखे जल फेंक के जला दिए थे, तब भागीरथ को गंगा लानी पड़ी थी उनकी मुक्ति के लिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे हम बढ़ेंगे और सुनील जी हमारे साथ भिवानी से लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद सुनील जी से बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में भी है कोई भी समस्या, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं मंत्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा। यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए सभी डिटेल्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ज्योतिष मंथन। 25 दिसंबर को आचार्य जी जमशेदपुर टाटानगर में रहेंगे। संपर्क के लिए पता है होटल गंगा इंटरनेशनल, दयाल इंटरनेशनल, 112 SMP एरिया, अंबागन साकची हाईवे, जमशेदपुर टाटानगर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें मिस्टर धीरज 08092 096 181 094 3033 8800। विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818 583509 09958606310 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971 555 975249। हमारी वेबसाइट www
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, ब्रेक पर जाने से पहले सुनील जी भिवानी से हमारे साथ लाइन पर थे, जानती कि क्या जानना चाहते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहते हैं सुनील जी? आचार्य जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैंने अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें अपना। 24 अक्टूबर 1968। 1968। समय बता दें। दोपहर के 12:30 PM। और बर्थ प्लेस कहाँ का है? चरखी दादरी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। चरखी दादरी, हरियाणा। जी, सवाल करें। हाँ सर जी, तबियत नासाज रहती है, ठीक नहीं रहती है, और इसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रहा है। मैं 2 साल से परेशान हूँ। काफी सिर में भी बीच में से मेरे काफी बाल कभी आ जाते हैं, खुश्की रहती है काफी, और लेफ्ट जो टांग है उसमें भी काफी पेन रहता है मेरे को, कभी कभार कुल्ले से लेकर बिल्ली तक। और उसमें मतलब बैठता हूँ ज्यादा देर तो वो सुन सा हो जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। सिर में बीचों बीच 2 इंच के बीचों बीच जो तलवा होता है वहां से बाल, उसकी पपड़ी जमी रहती है काफी, और बाल भी उड़ते तो नहीं, टूट जाते हैं, छोटे थोड़े थोड़े रह जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। देखिए, जो पैर की परेशानी है, जो पैर में दर्द है आपके, हाँ जी। उसका उपाय आप लिख लें। हाँ जी। प्रत्येक सोमवार गाय को सफ़ेद मीठे चावल खिलाएं। हाँ जी। प्रत्येक सोमवार गाय को सफ़ेद मीठे चावल खिलाएं। अच्छा जी। एक 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। 2 मुखी सर? हाँ जी। 2 मुखी जी। और सिर में जो ये प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि ये ग्रह से रिलेटेड नहीं है। ये कोई एलर्जी है जो कि होम्योपैथी मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और घुमाव रहता है सर, चलता हूँ ना, शरीर डिगता है। वो कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, आप डॉक्टर से मिलें एक बार जाके। ये ग्रह की समस्या नहीं है। अच्छा ही है। तो सर ये क्या चल रहा है, मतलब क्या 2-3 साल से काफी परेशान हूँ सर मैं। देखिए, जो ग्रह की प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी है आपको। अच्छा सर। हाँ, अब आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अच्छा सर। जय श्री कृष्णा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने विषय पर। हर बार कुछ ना कुछ नया अपने कार्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं, तो आज क्या लेकर आए आप दर्शकों के लिए? आज विषय है होमवर्क। होमवर्क। कैसा होमवर्क आचार्य जी? होमवर्क जो कि हम पूरा नहीं करते हैं। जी। जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं, इस तरह से हम भी होमवर्क करते हैं, लेकिन हम होमवर्क भूल गए। वो कैसे भूल गए, हमें बताना चाहूँगा दर्शकों को। जैसे कि प्रकृति का नियम है, सूर्य सुबह उगता है, चांद उगता है और उसकी निश्चित समय पर डूबता है, अस्त हो जाता है। इसी तरह से दर्शकों, हमारी ज़िंदगी का सूरज भी कभी भी अस्त हो सकता है, कभी डूब सकता है, जो कि हमें मालूम नहीं है। आज की तेज़ रफ्तार से दौड़ती ज़िंदगी एक ऐसी दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा में हमको ले जा रही है जहाँ से लौट कर आना बहुत मुश्किल है। और ये जो चकाचौंध है दिखावे की दुनिया की, इसने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है, जिस अंधेपन के कारण हम अपना होमवर्क करना भूल गए हैं। जी। ठीक है ना। अब क्या होता है, आप ये मत भूलिएगा कि जो हर पल आप कर्म कर रहे हैं उसका एक अकाउंट तैयार किया जा रहा है, एक बैलेंस शीट बन रही है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। आप सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन है एक जो देख रहा है, जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है। एक ट्रायल आप बना रहे हैं, एक ट्रायल ऊपर बन रहा है। जी। ठीक है ना। अभी बिजनेसमैन क्या होता है, वो अपने मन मर्जी से सीए से मिल कर के अकाउंट तैयार करा लेते हैं, बैलेंस शीट तैयार करा लेते हैं और ऑडिट करा के उसको टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपकी बैलेंस शीट बनती ही नहीं है, ट्रायल बन के रह जाता है। और बैलेंस शीट बने तब वो ऑडिट हो। ऑडिट कौन करेगा? यमराज। जी। ठीक है ना। अब क्या होता है, वहाँ पर बिजनेसमैन बैलेंस शीट बनने के बाद टैक्स पे करता है, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट तब बनती है, ऑडिट तब होता है, तब पहले आप टैक्स पे कर देते हैं। जी। जो कर्म आप करते हैं, जो होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, उसकी वजह से आपको टैक्स पे करना होता है। अब टैक्स पे किन कंडीशन में करना होता है, कैसे करना होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहते हैं। जी। कोई वेंटिलेटर पर रहता है, कोई आईसीयू में रहता है, कोई डायलिसिस पर रहता है। किसी को नाक में पाइप डालकर कृत्रिम सांस दी जाती है, किसी को मुख में पाइप डला होता है, वो लिक्विड से ज़िंदा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। कोई टॉयलेट बाथरूम बेड पर ही करता है, कोई पागल होकर सड़कों पर घूमता है, उसको यही नहीं पता कि आपने कपड़े पहने या नहीं पहने हैं। कोई रात दिन लेटा हुआ कंटिन्यू बोलता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है, देखा है मैंने, अक्सर सुना भी है, क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि हमारा जो भी दादी हैं दादा हैं वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं।
उनको कुछ मालूम नहीं होता और ना उनको नींद आती है। एक स्टेज ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है दर्शकों, जब डॉक्टर लोग परेशान हो जाते हैं पेशेंट से और वो कहते हैं कि इनको घर ले जाओ, इनका समय नज़दीक है, उनकी सेवा करो। जी बिल्कुल। पता लगता है कि वो घर आने के बाद भी पेशेंट एज इट इज़ रहता है और घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। वो ना अपने मुंह पर बैठी मक्खी हिला सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना खा सकता है, ना उठ सकता है। इस कंडीशन में घर वाले बोलते हैं, मालूम है क्या, जी भगवान इससे अच्छा तो उनको उठा ले। वो भी तंग हो जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं उठाता क्योंकि उसका अकाउंट अभी ठीक नहीं है, अभी उसको टैक्स पे करना होता है। कुछ लोग लेटे लेटे डरने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखो कोई आ गया, मुझे लेने आ गया, कोई बचाओ मुझे, ठीक है ना। वो यमदूत आते हैं, मीन्स ऑडिट करने जो लोग आते हैं ना, ऑडिटर के वो बंदे होते हैं, वो दूत उसको लेने आते हैं। और वो लेने आते हैं तो वो डरने लगता है, जैसे कि चोर डरता है पुलिस से। तो दर्शकों, अब आपका होमवर्क कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक आपको ये जो टैक्स जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जो यमराज है, जो मेन ऑडिटर है, आपके जीवन की बैलेंस शीट पर वो साइन नहीं करता। जब टैक्स पे हो जाता है तब वो साइन करता है, तब ऑडिट होता है, स्टैंप लगती है और आप ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अब होमवर्क जो इनकम्प्लीट होमवर्क कैसे है ये मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि किसी जो इनकम्प्लीट होमवर्क में क्या क्या आता है। किसी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कष्ट देना, किसी की चल अचल संपत्ति पर कब्जा करना, किसी नारी पर अत्याचार करना, शराब पीना, नॉनवेज खाना और किसी को मिसगाइड करके उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, रिश्वत लेना, किसी का अधिकार छीनना, किसी की रोजी रोटी छीनना और किसी की हत्या करना और अपने बुजुर्गों का अपमान करना, ये इनकम्प्लीट होमवर्क में आता है। जी कंप्लीट होमवर्क क्या है? जी नित्य दान करना। दान दो तरह से, मीन्स एक तो अन्नदान कर दें, अन्नदान में आप लाखों लोगों को भोजन ना करें, हज़ारों को भोजन ना करें, सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट 2 रुपये या 5 रुपये का डेली दान करें। और अर्थदान मीन्स 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक डेली आप दान करें। अपने बड़ों से नित्य आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी निभाएं, चाहे वो पिता है, चाहे वो माता है, चाहे वो बेटा है, चाहे सास है, चाहे बहू है। सच्चाई का साथ दें और किसी सच्चे इंसान से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सच्चा इंसान कौन है? जी कैसे ढूंढोगे सच्चे इंसान को? जी, ये तो पता करना। मैं बताऊंगा ना आपको, जी बिल्कुल। आप भी ढूंढ लेना अगर मिल जाए। जी जो भीख ना मांगता हो, जो झूठ न बोलता हो, रिश्वत न लेता हो और अपने जीवन यापन के लिए उसके पास पर्याप्त साधन भी ना हो, खाने पीने के लिए भोजन भी ना हो और रहने के लिए जगह भी ना हो, ऐसा इंसान। जी मिलेगा? ऐसे इंसान आचार्य जी कहाँ मिलेंगे? देखो मिले, अगर आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो मेरे पास आ जाना। जी बिल्कुल। जिसको मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढा हुआ है। या अगर सच्चा गुरु या कोई संत आपको मिल जाए, जो कि आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, संत और गुरु मिलना असंभव है। ये सभी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखकर अपना होमवर्क कंप्लीट करके आप चलें, नित्य अगर चलेंगे, तब आपका जो जीवन की जो प्रोप्राइटरशिप एक फर्म है जीवन की हमारे, जी उस पर जो यमराज है, जो मेन ऑडिटर है, वो ऑडिट करके स्टैंप लगा के आपको ऊपर बुला लेगा। और अगर आपने होमवर्क इनकम्प्लीट किया या आपने ध्यान नहीं दिया अपने होमवर्क पर, तब क्या होगा? जो इनकम्प्लीट होमवर्क में मैंने स्थितियाँ बताई हैं, उन स्थिति से आपको गुजरना होगा। अब एक चीज़ रह जाती है, जिनका होमवर्क कंप्लीट होता है उनके साथ क्या होता है, जी ये नहीं बताया ना मैंने, जी ये मैं बताऊँगा। आपने देखा होगा कुछ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऑफिस से आते हैं, घर पे सोफे पे बैठते हैं चाय पीने के लिए, पता लगता है वो पीछे लेट जाते हैं। इट मीन्स कि उनका होमवर्क कंप्लीट है, कोई टैक्स उनको पे नहीं करना होता है। अब आपको यदि टैक्स पे करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना है। अपना होमवर्क नित्य कंप्लीट करते चलें, न जाने कब ऑडिट का बुलावा आ जाए और आपको ऑडिट के लिए जाना पड़ जाए, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखना आपको है, समझना आपको है और चलना आपको है। जी बिल्कुल आचार्य जी, रास्ते आपने बता दिए हैं, कौन सा रास्ता चुनना है ये सब दर्शकों को देखना है, दर्शकों के अपने विवेक पर है, हमारे अपने विवेक पर है। आगे बढ़ेंगे और शिव प्रकाश जी उड़ीसा से हमारे साथ हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है। शिव प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं सर? नमस्कार मैडम जी, हम अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनका। 29/8/1994। समय बता दें। शाम को 6 बजे। और जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली।
दिल्ली का। दिल्ली फतेहजंग। जी 29/8/1994। जी। सवाल पूछे। बच्चे की आंख में रोशनी नहीं आ रही, बाई आंख में। जी इसका हमने 5 साल की उम्र में ऑपरेशन करवाया था। जी इनसे 2 उपाय कराएं आप। पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपको उपाय आप इनसे बता 2 रहे हैं। उपाय कराएं। जी प्रत्येक बृहस्पतिवार बेसन के लड्डू का प्रसाद बंटवाएं। जी एवरी थर्सडे बेसन के लड्डू का प्रसाद बंटवाएं। जी आचार्य जी, एक आप 5 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में धारण कराएं और प्रत्येक शुक्रवार गाय को सफ़ेद मीठे चावल खिलाएं। इनकी आंख में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, उपाय आपने बता दिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन्हें लाभ मिलेगा और इनके बच्चे के जीवन में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है वो दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शोभा जी दिल्ली से अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, किसके बारे में जानना चाहती है शोभा जी? प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हाँ आचार्य जी, मैं आपके पास आ चुकी हूँ एक बार। जी इसलिए आपसे मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष भी लिया, जिससे मुझे काफी फायदा हुआ जी डिप्रेशन में। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। धन्यवाद प्रियंका जी को दीजिए जिनकी कृपा से ये प्रोग्राम चल रहा है, और कृष्णा को दीजिए जिसके आशीर्वाद से, जिसके कहने पर ये रुद्राक्ष आपको दिया जी गया। बिल्कुल। और शोभा जी, नाम दिया। हाँ आचार्य जी, जरा मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती थी। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनका। हाँ 5 नवंबर 1984। 5 नवंबर 1984। समय बता दें। समय 11:20। 11:20। जी 20 मिनट दिन में शाम को। और दिल्ली शाम का। कानपुर। जी कानपुर। जी कानपुर। सवाल पूछें, क्या जानना चाहती? आचार्य जी से ये पूछना था कि उसकी शादी के लिए क्या करे। थोड़ा सा कोशिश कर है लेकिन बात नहीं कर रही। शादी में डिले है, 1 से अधिक विवाह का योग है। आप जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करें और शादी जल्दी करना चाहते हैं, छोटा सा उपाय लिख लें। जी एवरी वेडनेसडे प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा इनके हाथ से खिलवाएं, जी नहा करके खिलाएं और शुद्ध अवस्था में हो तब खिलाएं। और प्रत्येक बुधवार बच्चों में टॉफियाँ बांटें। विवाह जल्दी हो जाएगा इनका और समय से हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर आपने शोभा जी की समस्या का भी समाधान कर दिया। आचार्य जी, एक जनरल सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे जो भी ईमेल को हमने शामिल किया, हमारे जितने भी कॉलर्स आए, अधिकतर कॉलर्स को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्या हैं जिनका उपाय आपने बताया। कोई ऐसा जनरल मंत्र या कोई ऐसा जाप हो सकता है जिसे जनरल लाइफ में किया जा सके और जो आने वाली बीमारियां हैं या एक महीने जो कहीं की आपने करना बोला मीन्स पहले से प्रिकॉशन ले ली जाए बीमारी आने से पहले। जी वो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस और देश काल परिस्थिति बोलते हैं इसको हम जी। लोग ज्योतिष में, कि इसको देख करके और जो सामने वाला उसकी वाइब्रेशंस को रीड करके उपाय प्रेडिक्ट किए जाते हैं, जो कि जैसे कि ऊपर वाले से इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती है। जी अभी जो शोभा जी ने बोला एक रुद्राक्ष उनको दिया, आप नॉर्मल रुद्राक्ष कहीं से भी ले लीजिएगा, जी आपको नहीं फ़ायदा लगेगा जी, और बिल्कुल। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जैसा कि उन्होंने बताया। मुझे याद भी नहीं है कि वो कब आई थी शोभा जी मेरे पास। तो इसमें क्या होता है कि रुद्राक्ष एक शक्ति बना के हम लोग दे देते हैं उनको, फिर हम लोग बैठ के खुद जाप करते हैं उनके लिए। जी। तब जा कर के जब दोनों की वाइब्रेशन सेम होती हैं तब जाकर उनकी परेशानियों का हल निकलता है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हमारे साथ अगले कॉलर मुजफ्फरनगर से शिव कुमार जुड़े हैं, जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। Date of डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2 1984। 1984। समय बता दें। सुबह के 9 बजे। और जन्म स्थान कहाँ का है? मुजफ्फरनगर। जी सवाल पूछे। जी मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना, मैंने बीएड किया है कि सरकारी टीचर में नंबर कब तक आएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, उपाय क्या हो सकता है? बीएड किया हुआ है आपने, सरकारी नौकरी में नंबर कब आएगा? जी एमए बीएड किया है। ओके, अभी जी थोड़ा वक्त लगेगा। आप एक छोटा सा उपाय कर लें। जी एवरी संडे गाय को गुड़ खिलाएं और दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर लें। हाँ जी, गुस्सा तो काफी आ जाएगा। हाँ, इस पर नियंत्रण रखें। इसके लिए छोटा सा उपाय कर लें। प्रत्येक बुधवार कुत्ते को बिस्किट खिलाएं आटे वाले, और अंडा मीट शराब आदि का सेवन आप ना करें। जी बिल्कुल आचार्य जय श्री जी। कृष्ण।
शिव कुमार जी की समस्या का समाधान यहाँ पर हो चुका है हमारे इस मंच के माध्यम से, और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना होगा। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जमशेदपुर में आचार्य जी से मुलाकात करने के लिए सभी डिटेल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट पहले लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का फीडबैक देने के लिए या फिर अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हर बार की तरह अगले सोमवार रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी आपके इसी कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। तब तक के लिए आप सभी से आगे चाहेंगे और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे बीच हैं। जय श्री कृष्ण। 25 दिसंबर को आचार्य जी जमशेदपुर टाटानगर में रहेंगे। संपर्क के लिए पता है होटल गंगा इंटरनेशनल, दयाल इंटरनेशनल, 112 SMP एरिया, अंबागन साकची हाईवे, जमशेदपुर टाटानगर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें मिस्टर धीरज 08092 096 181 094 3033 8800। विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, DP गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509 09958606310 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज भी सूरज कहर बरपा रहा है, जिससे